कहानी में हमने देखा था कि सिमू लिंजो रीजन में बने बैटलफील्ड पर गया था। वहीं पर सिमू की दोबारा मुलाकात जनरल यूयन से होती है। शॉर्ट में समझाऊं तो सिमू और उसका ग्रुप लू एरिया में मौजूद लिंजो रीजन की मदद करने गया था। उनका काम था उन दुश्मनों की लाशों को संभालना जिन्हें लिंजो फोर्सेस ने हरा दिया था। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब दुश्मनों की तरफ से बिछाया गया एक जाल था। ये जाल लगाया गया था 9 नेदरवर्ल्ड सेक्ट, कॉर्प्स सेक्ट और ग्रेट माउंटेन सेक्ट की तरफ से। इनका मकसद था टीसवाई एकेडमी के डिसाइपल्स को निशाना बनाना और साथ ही एक एंशिएंट गॉड को समन करके लिंजो रीजन पर हमला करना। इसी बीच सिमू और उसके साथी ग्रेट माउंटेन सेक्ट की तरफ से हो रही एक और एंशिएंट गॉड समनिंग को भी रोकना चाहते थे। यही पिछली कहानी का मेन पॉइंट था। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे नई कहानी पर आते हैं। कहानी आगे बढ़ती है जहां सिमू अपने दोस्तों को पूरी सिचुएशन समझाता है। वो उन्हें बताता है कि एक दूसरा एंशिएंट गॉड समनिंग भी चल रहा है और अगर इस समनिंग को रोका नहीं गया तो आगे चलकर 2 एंशिएंट गॉड्स एक साथ लिंजो रीजन पर अटैक करेंगे। ऐसी हालत में जनरल यूएन के लिए सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और लिंजो के गिरने का खतरा बन सकता है। चिमू ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए चिमू अपने दोस्तों को साथ लेकर ग्रेट माउंटेन सेक्ट के लोगों पर हमला करके इस दूसरे एंशिएंट गॉड समनिंग को रोकना चाहता है। और साफ साफ कहें तो इस समनिंग में उस वक्त 13 लोग शामिल थे। युआन शांग भी सिमू के इस प्लान से सहमत हो जाता है और सब तैयार हैं कि ग्रेट माउंटेन सेक्ट के इन लोगों को खत्म करना ही होगा। लेकिन उसी वक्त उनमें से कुछ लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे क्योंकि जिन दुश्मनों से उन्हें लड़ना था वो शायद उनके रेल्म से ऊपर थे। हो सकता है वो पहले से ही वैन रैम सेक्ट लेवल पर हों। वहीं दूसरी तरफ सिमू और उसकी टीम खुद अभी भी 5 एलिमेंट्स रेल्म में ही थे, मतलब ताकत के मामले में वो थोड़े कमजोर थे। लेकिन सिमू ने सबको हिम्मत दी। उसने कहा हमें उन्हें हराना नहीं है, बस ग्रेट माउंटेन सेक्ट के लोगों को इतना घेर लेना है कि वो पलटकर अटैक ही न कर पाएं। अगर ऐसा हो गया तो जीत हमारी होगी। थोड़ा सोचने के बाद आखिरकार सब लोग सिमू के साथ ग्रेट माउंटेन सेक्ट के बचे हुए लोगों पर हमला करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद सिमू और उसकी टीम अपना प्लान शुरू करती है। प्लान था ग्रेट माउंटेन सेक्ट के लोगों को कंफ्यूज करना। सबसे पहले आगे आते हैं चिलिन और हॉलिंग एयर। दोनों मिलकर ऐसा नाटक करते हैं कि चिलिन बीस हॉलिंग एयर का शिकार कर रहा है। इससे ग्रेट माउंटेन सेक्ट के लोगों की सतर्कता कम हो जाती है और ये प्लान पूरी तरह कामयाब हो जाता है। ग्रेट माउंटेन सेक्ट के सदस्य की बॉडी ऑरा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और तभी सिमू और उसकी टीम अचानक हमला कर देती है। उन्हें सोचने तक का टाइम नहीं मिलता। इसी वजह से सिमू की टीम बड़ी आसानी से ग्रेट माउंटेन सेक्ट के कई लोगों को मार गिराती है। इसके बाद जो लोग बचे होते हैं उन्हें सिमू की टीम के आने का एहसास होता है और वो पलटकर लड़ना शुरू करते हैं। लेकिन वो एक बड़ी गलती कर देते हैं। वो सिमू की टीम को कमजोर समझ लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब अभी भी 5 एलिमेंट्स रेल्म में ही है और यहीं से एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। खुशकिस्मती से इस लड़ाई में सिमू की टीम की कोऑर्डिनेशन ग्रेट माउंटेन सेक्ट से कहीं बेहतर होती है। इसी वजह से सिमू की टीम को धीरे धीरे बढ़त मिलने लगती है। वो ग्रेट माउंटेन सेक्ट के और भी ज्यादा लोगों को मार देते हैं और सिमू की मौजूदगी से लड़ाई और भी आसान हो जाती है। सिमू अपनी एबिलिटी से पूरी टीम को कैरी कर रहा था। अगर वो अकेले भी लड़ता तो भी जीतने की पूरी संभावना थी। आखिरकार ये लड़ाई सिमू की टीम जीत जाती है। सिमू की जबरदस्त ताकत देखकर चेन वनयू भी उसकी काबिलियत को मान लेता है और उसकी इज्जत करने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लड़ाई के बाद उन्हें एक और ग्रुप अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ये लोग थे रेबल सेक्ट से, यानी ड्रैगन राइडर सेक्ट और बाकी दूसरे रेबल सेक्ट्स। ये लोग ग्रेट माउंटेन सेक्ट की लोकेशन ढूंढ रहे थे और इसी वजह से सिमू की टीम रेबल सेक्ट्स के घेरे में फंस जाती है। तुरंत सिमू अपनी टीम को आदेश देता है कि सब लोग ग्रेट माउंटेन सेक्ट के कपड़े पहनकर डिस्गाइज कर लें। डिस्गाइज पूरा करने के बाद सिमू और उसकी टीम रेबल शिप पर चढ़ जाती है। वहीं उनकी मुलाकात होती है रेबल फोर्सेस के लीडर से जिसका नाम है जेंड्रिए। यहाँ जेंड्रासिए बहुत गुस्से में था ग्रेट माउंटेन सेक्ट पर, या यूं कहें सिमू की टीम पर, क्योंकि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया था। वादा ये था कि 2 एंशिएंट गॉड्स समन किए जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक एंशिएंट गॉड ही मौजूद था जो लड़ाई का पासा पलटने के लिए काफी नहीं था। सिमू तुरंत सिचुएशन संभालता है और बहाना बना देता है। वो कहता है कि दूसरे एंशिएंट गॉड की समनिंग इसलिए फेल हो गई क्योंकि अचानक TSUW एकेडमी के डिसाइपल्स ने हमला कर दिया था। इसके बाद सिमू रेबल साइड से और खास तौर पर जेंड्रासिए से कॉम्पेंसेशन की मांग करता है। लेकिन जेंड्रासिए इस सोए ग्रेट माउंटेन सेक्ट ग्रुप से पहले ही बहुत निराश हो चुका था। उसका मानना था कि इन लोगों की वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है और अब उन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने ही होंगे। इसका नतीजा ये होता कि उन्हें मौके पर ही मार दिया जाता। इसके बाद जेंड्रासिए की फौजें आगे बढ़ती हैं। डालशी और जिन डालशी मिलकर चिमू और उसके ग्रुप को खत्म करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी चिमू जिन डालशी को भरोसा दिलाता है कि वो लोग एक बार फिर एंशिएंट गॉड को अवेकन कर सकते हैं। जिन डालशी को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसे पता था कि
ये सभी अभी भी 5 एलिमेंट्स रेल्म में ही हैं और उनके पास दोबारा एंशिएंट गॉड समनिंग करने जितनी ताकत नहीं है। तभी चिमू अपनी असली काबिलियत दिखाता है, यानी टास्क फियरिंग डेविल गॉड टेक्निक। ये वही टेक्निक थी जो चिमू ने पहले एल्डर बाइशा के साथ गोल्डन होरोलैंड एम्पायर में एक मिशन पूरा करते वक्त सीखी थी। टास्क फियरिंग डेविल गॉड की ताकत देखकर जिंदल शेर को आखिरकार चिमू पर भरोसा हो जाता है। इसलिए जिंदल शेर फैसला करता है कि वो चिमू और उसके ग्रुप को नहीं मारेगा, क्योंकि अभी भी एंशिएंट गॉड समनिंग का मिशन आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन चिमू के मन के अंदर खुद उसे भी पूरा यकीन नहीं था कि वो इसमें सफल होगा या नहीं, क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि लिनजाओ रीजन पर 2 एंशिएंट गॉड्स एक साथ हमला करेंगे। फिर भी चिमू कोशिश करता है कि किसी तरह दूसरी एंशिएंट गॉड समनिंग उनके कंट्रोल में आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो वही दूसरा एंशिएंट गॉड युद्ध का रुख पलटकर लिनजाओ रीजन के फेवर में इस्तेमाल किया जा सकता था। कुछ ही देर बाद वहाँ ड्रैगन राइडर सेक्ट से जिनडेरालोंग पहुँचता है। वहाँ वो चिमू को देखकर रुक जाता है और अजीब सी पहचान और शक महसूस करता है, जैसे उसने चिमू को पहले कहीं देखा हो। ये देखकर चिमू घबरा जाता है और शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी सी मुलाकात के बाद जिनडेरालोंग उसे याद रखेगा। तभी चिमू झूठ बोलता है और कहता है कि वो दोनों पहले मिल चुके हैं जब ग्रेट माउंटेन सेक्ट ड्रैगन राइडर सेक्ट के इलाके में आया था। ये झूठ जिनडेरालोंग की यादों से मैच कर जाता है, जिससे उसका शक धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसके बाद जिनडेरालोंग एक नया प्लान रखता है। वो जिनडैक्सी को सुझाव देता है कि ग्रेट माउंटेन सेक्ट के लोगों को थियनबो सिटी ले जाया जाए, वहीं थियनबो रीजन में एक और एंशिएंट गॉड को समन किया जाए, क्योंकि जिनडेरालोंग के हिसाब से यांका एम्पायर की रेनफोर्समेंट फौज जल्द ही थियनबो पहुंचने वाली थी। इस तरह थियनबो सिटी में एक एंशिएंट गॉड रखकर वो यांका एम्पायर की फौजों को प्रोटेक्ट कर सकते थे। जिनडैक्सी इस प्लान को मंजूरी दे देता है, लेकिन साथ ही जिनडेरालोंग चिमू और उसके ग्रुप को धमकी भी देता है कि अगर वो एंशिएंट गॉड समन नहीं कर पाए, जबकि वो सब अभी भी 5 एलिमेंट्स रेल्म में ही हैं, तो उन्हें बहुत भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा। उधर लिनजो रीजन में हालात अब बेहद खराब हो चुके थे। लेफ्ट और राइट साइड से कॉर्प्स सेक्ट और 9 नेदर सेक्ट ने घेर लिया था और सामने से जिनडैक्सी की फौजें डटी हुई थीं, यानी लिनजो अब पूरी तरह खतरे में था। वहाँ जिनडैक्सी जिनडेरियन से बात करता है और उसे यांका एम्पायर के खिलाफ बगावत करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। उसका कहना था कि पहले वो दोनों अलग अलग एम्पायर थे, लेकिन अब जबरदस्ती उन्हें यांका एम्पायर में मिला दिया गया है। लेकिन जिनडेरियन इस ऑफर को साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उन दोनों के प्रिंसिपल्स अलग हैं। जिनडेरियन समझाता है कि उसका पुराना एम्पायर यानी युआन एम्पायर ने अपनी जनता की भलाई के लिए खुद की मर्जी से यांका एम्पायर के साथ हाथ मिलाया था, जबकि दूसरी तरफ जिनडैक्सी का गुट पहले यांका एम्पायर से लड़ चुका था, उसमें हार गया और आखिर में मजबूरी में यांका एम्पायर के अधीन आना पड़ा। इसलिए बैकग्राउंड के हिसाब से दोनों की सोच और रास्ता बिल्कुल अलग था। लेकिन जिनडैक्सी धमकी देता है कि अगर जिनडेरियन ने ये ऑफर ठुकराया तो इसका मतलब होगा कि वो खुद के साथ साथ अपनी पूरी जनता को मौत के मुंह में धकेल रहा है। उधर यांका एम्पायर की तरफ उनके ग्रैंड मास्टर्स को साउथ रीजन की गंभीर हालत का पता चल चुका था, यानी लिनजियो रीजन, जो इस वक्त जिनडैक्सियो की वजह से चारों तरफ से फंस चुका था। ये एक बहुत बुरा संकेत था, क्योंकि अगर जिनडेरियन भी जिनडैक्सियो के हाथों दबा दिया गया तो पूरा साउथ रीजन बागियों के कब्जे में चला जाता। लेकिन यांका एम्पायर के ग्रैंड मास्टर के पास एक दूसरा प्लान था। वो जिनडेरियन के भाई को लिनजियो रीजन की मदद के लिए भेजता है, जहां वो व्हाइट टाइगर आर्मी को लीड करता है। इधर थियनबो क्वोटा में जहां जिमू और जिनडालुओ मौजूद थे, उन्हें भी व्हाइट टाइगर आर्मी से ये खबर मिलती है कि जिनडेरियन का भाई लिनजियो रीजन की मदद कर रहा है। लेकिन ये खबर जिमू को परेशान कर देती है, क्योंकि यांका एम्पायर ने डायरेक्ट सपोर्ट नहीं भेजा था, जिससे लिनजियो रीजन और यांका एम्पायर के रिश्तों में दरार पड़ सकती थी। इसके बाद लेडी जिनडालुओ जिमू से पूछती है कि वो एंशिएंट गॉड को समन कैसे करेगा। जिमू जवाब देता है इसके लिए बहुत सारे बोन ऑल्टर्स चाहिए होंगे और ये शर्त पूरी नहीं हुई तो एंशिएंट गॉड समनिंग फेल हो जाएगी। जिमू ये भी सुझाव देता है कि अगर बोन्स कम पड़ जाएं तो अपने ही लोगों को मारकर बोन्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जिनडालुओ जिमू की इस सलाह से काफी खुश दिखती है। इसके बाद बोन ऑल्टर पूरा कर लिया जाता है और जिनडालुओ जिमू को एंशिएंट गॉड समनिंग शुरू करने का आदेश देती है। इसी दौरान ये भी दिखता है कि जिनडालुओ को जिमू में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है, क्योंकि वो बार बार उसे छू रही थी। फिर जिनडालुओ जिमू और उसके ग्रुप को अकेला छोड़कर चली जाती है, ताकि जिमू पूरी तरह एंशिएंट गॉड समनिंग पर ध्यान दे सके। वहीं युनकू जिनडालुओ से काफी डरा हुआ था, क्योंकि जिनडालुओ एक खून की प्यासी इंसान लगती थी और ऐसा लगता था कि उसे मर्दों में भी कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। लेकिन यहाँ एक बात नोट करना जरूरी है, नॉवल वर्जन के हिसाब से जिन असल में औरत है, मर्द नहीं। इसलिए यहाँ
ऑरेंज ईटिंग एंड ऑरेंज वाली बात लागू नहीं होती। इसके बाद जिमू के ग्रुप वाले उससे पूछते हैं कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि एंशिएंट गॉड को अवेकन कैसे किया जाता है। तभी जिमू अपने साथियों को भरोसा दिलाता है कि उसे एंशिएंट गॉड अवेकनिंग का तरीका पता है, क्योंकि उसने पहले इस बारे में स्टडी की हुई है। जिमू अपने ग्रुप से कहता है कि बस सब लोग उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। उधर लिंजो रीजन में हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके थे। लेफ्ट फ्लैंक और राइट फ्लैंक पूरी तरह से कॉर्प्स सेक्ट और नाइन नेथर सेक्ट के कब्जे में जा चुके थे और उनका मेन इलाका भी एंशिएंट गॉड और बागी शाओ की वजह से टूट चुका था। लेकिन ठीक इसी नाजुक वक्त पर जनरल यून के भाई की लीड में व्हाइट टाइगर आर्मी वहां मदद के लिए पहुंच जाती है। ये देखकर जनरल यून को थोड़ी राहत मिलती है और उसके बाद वो अपनी फौजों को काउंटर अटैक की तैयारी करने का आदेश देता है। इधर जनरल शाओ को ग्रेट माउंटेन सेक्ट के ग्रुप से एक रिपोर्ट मिलती है। उन्हें बताया जाता है कि उनके कुछ साथी किसी ने मार दिए हैं और उनके कपड़े और हथियार तक जला दिए गए हैं। ये सुनते ही जनरल शाओ को समझ आ जाता है कि जो पहले वाला ग्रुप यानी जिमू का ग्रुप, जिसे वो ग्रेट माउंटेन सेक्ट का समझ रहे थे, असल में वो इन्फिल्ट्रेटर्स थे। तभी जनरल शाओ बिना देर किए अपनी फौजों को थियानबो कोटा की तरफ बढ़ने का आदेश देता है, जहाँ जिमू मौजूद था। उधर जिस जगह जिमू एंशिएंट गॉड को समन करने वाला था, वहाँ जिमू अपने साथियों को काम बांट देता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि आसपास पहरा दें और ऐसा दिखाएं जैसे सब लोग समनिंग में हिस्सा ले रहे हों, जबकि असल में एंशिएंट गॉड समनिंग अकेले जिमू ही करने वाला था। इसके बाद समनिंग शुरू होती है और जिमू की काबिलियत की वजह से वो एंशिएंट गॉड के समनिंग सिंबल्स को प्रकट कर देता है। लेकिन बदकिस्मती से उसी समय ग्रेट माउंटेन सेक्ट के असली मेंबर्स जनरल लॉन्ग के पास पहुंच जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि जिन लोगों को जनरल लॉन्ग लेकर आया था वो असल में न्यांका एम्पायर के इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। ये सुनते ही जनरल लॉन्ग घबरा जाता है और तुरंत अपने लोगों को आदेश देता है कि जिमू के समनिंग रिचुअल पर कड़ी नजर रखी जाए। और अब जब जनरल लॉन्ग अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है कि तुरंत सिमू और उसके ग्रुप को पकड़ो, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया कि ये लोग वास्तव में न्यांका एम्पायर के मेंबर्स हैं जो ग्रेट माउंटेन सेक्ट के मेंबर्स का डिस्गाइज करके आए हैं। फिर ड्रैगन राइडिंग सेक्ट मेंबर्स डायरेक्टली सिमू के ग्रुप पर अटैक कर देते हैं। वहाँ सिमू का ग्रुप अपनी बायोस मेडिसिन वेपन के रूप में यूज करता है ताकि ग्रेट माउंटेन सेक्ट ट्रूप्स को इनकैपेसिटी में डाल सके। लेकिन बायोस मेडिसिन उनके स्टोरेज फर्नेस में अब्सॉर्ब हो जाता है और डिसअपीयर हो जाता है। उसके बाद सिमू के ग्रुप के पास कोई चॉइस नहीं होती और वे फिजिकल मेथड्स यूज करते हैं सिमू को प्रोटेक्ट करने के लिए। डिफेंसिव फॉर्मेशंस बनाते हैं और ड्रैगन राइडिंग सेक्ट फोर्सेस को रोकने की कोशिश करते हैं। एंशिएंट डेटी का समनिंग सक्सेसफुली सिमू द्वारा कंप्लीट होता है। वो अपने समन की हुई डेटी से कनेक्ट हो जाता है जो एक्चुअली इविल डेटी एम्पर डूचियन होता है। एम्पर डूचियन खुश होता है सिमू से क्योंकि उसने उसे समन किया। फिर सिमू एम्पर डूचियन को यूज करता है ड्रैगन राइडिंग सेक्ट ट्रूप्स पर अटैक करने के लिए। जब सिमू का ग्रुप टाइट स्पॉट में होता है, ड्रैगन राइडिंग सेक्ट से सराउंडेड, तब एंशिएंट डीटी एम्पर डूचियन अपीयर होता है और सेक्ट मेंबर्स पर अटैक करता है। सिर्फ एक ग्लैंस में सेक्ट मेंबर्स वाइप आउट हो जाते हैं। इसी बीच सिमू और उसके फ्रेंड्स छुप जाते हैं ताकि एम्परर ड्यूटियन उन्हें टारगेट ना करे। जनरल लॉन्ग सिचुएशन को लेकर एक्सट्रीमली वरीड हो जाता है। वो ऑर्डर देता है कि ओरिजिनल ग्रेट माउंटेन सेक्ट मेंबर्स ट्राई करें एंशिएंट डेटी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये डेटी ऑर्डिनरी समन डेटी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वे फेल हो जाते हैं और इंस्टेड एंशिएंट डेटी उन्हें मार देता है। एंड में एम्परर ड्यूटियन सक्सेसफुली इमर्ज होता है। जनरल लॉन्ग अस्टॉनिश्ड होता है क्योंकि सिमू और उसका ग्रुप जो ग्रेट माउंटेन सेक्ट का पार्ट नहीं है, एंशिएंट डेटी समन कर पाते हैं। ये जनरल लॉन्ग को सिमू के ओरिजिन्स के बारे में क्यूरियस कर देता है। इसी बीच सिमू अभी भी एम्परर ड्यूटियन से कम्युनिकेट कर रहा होता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके कंपेनियंस को ना मारे, लेकिन एम्परर ड्यूचियन को ये पसंद नहीं आता कि सिमू उसे कमांड करे। कहता है कि सिमू के पास उसे ऑर्डर करने का राइट नहीं है और हत्ता कि सिमू के कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर लेता है। अचानक सिमू के बॉडी के अंदर एम्ब्रियो एम्परर ड्यूचियन के कंट्रोल का रेजिस्टेंस करता है। अपने एम्ब्रियो की हेल्प से सिमू अपनी थर्ड आई खोलता है और अपने टैलिस्मान के साथ एम्परर ड्यूचियन को अपना कॉन्शियसनेस टेक ओवर करने से रोकता है। एम्परर ड्यूचियन शॉक होता है सिमू के एम्ब्रियो के मिस्टीरियस पावर से। अपनी कॉन्शियसनेस वापस पाने के बाद सिमू पूरी तरह अपने बॉडी में लौट आता है और तुरंत अपने फ्रेंड्स को एम्परर ड्यूचियन के गुस्से से बचाता है। वो अपने कंपेनियंस को बैटल से रिट्रीट करने को कहता है क्योंकि डायरेक्टली एम्परर ड्यूचियन का सामना करना बहुत ही डेंजरस था। सिमू के फ्रेंड्स पूछते हैं कि एस्केप का क्या प्लान है, लेकिन सिमू खुद कंफ्यूज्ड है कि क्या करे। उसका
टेलीपोर्टेशन सिर्फ उसके खुद के लिए काम करता था, दूसरों को नहीं ले जा सकता। मतलब उन्हें सिचुएशन का खुद सर्वाइव करना पड़ेगा। तभी जिनिन द ड्रैगन उन्हें राइड ऑफर करता है और तुरंत एम्परर ड्यूटियन से दूर उठा ले जाता है। इसी बीच एम्परर ड्यूटियन अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने का प्लान बनाता है। वो अपनी ट्रू बॉडी को नेदरवर्ल्ड से समन करना चाहता है और अपना ऑल्टर बनाकर डार्क वर्ल्ड क्रीचर्स को मॉर्टल वर्ल्ड डोमिनेट करने के लिए बुलाना चाहता है। इसके बावजूद इनिशियली एम्परर ड्यूटियन सिमू पर प्रेशर बनाए रखता है और उसके मूवमेंट को रोकने में सक्सेसफुल रहता है। लेकिन अचानक ड्रैगन किंग, जो जनरल लॉन्ग का फादर है, अपीयर होता है एम्परर ड्यूटियन को रोकने के लिए, क्योंकि उसने टियानबो में चाओस क्रिएट किया था, जो ड्रैगन राइडिंग सेक्ट का टेरिटरी है। ड्रैगन किंग और उसकी ट्रूप्स ड्रैगन किलिंग फॉर्मेशन बनाते हैं और एम्परर ड्यूटियन पर अटैक करते हैं। फिर भी एम्परर ड्यूटियन अनअफेक्टेड रहता है और फ्री हो जाता है। रिटेलिएट करते हुए वेव्स ऑफ पावर चलाता है जो ड्रैगन राइडिंग सेक्ट फोर्सेस को रिपेल कर देते हैं। सिमू और उसका ग्रुप बैटलफील्ड से दूर मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन कोलाइड हो जाता है जनरल लॉन्ग से, जो खुद भी एम्परर ड्यूचियन से बचने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों को एम्परर ड्यूचियन के पावर के फोर्स से फॉरेस्ट में फेंक दिया जाता है। न्यांका एम्पायर के हेडक्वार्टर्स पर ग्रैंड मास्टर को पता चलता है कि लुजो रीजन स्टेबलाइज हो गया है आफ्टर व्हाइट टाइगर ट्रूप्स भेजने के बाद। उन्हें टियानबो टेरिटरी में एक और एंशिएंट डेटी के अपीयरेंस के अपडेट्स मिलते हैं। ये उनके लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था, क्योंकि टियानबो डेटी ने ड्रैगन राइडिंग सेक्ट का टेरिटरी डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंशिएंट डेटी के एक्शंस की वजह से न्यांका एम्पायर को टियानबो टेक ओवर के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो क्यूरियस होते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं कि डेटी को किसने समन किया। एंशिएंट डेटी को ग्रैंड मास्टर के कंपेनियन द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। वे असेस करते हैं कि ज्यादातर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और दूसरों लोग शायद ग्रैंड मास्टर को क्रूअल कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो दूसरों के सफरिंग में प्रॉफिट देखते हैं। ग्रैंड मास्टर को ऐसी ओपिनियंस की परवाह नहीं है। जो उसके लिए मैटर करता है वो है आफ्टर लाइफ का जजमेंट। इसी बीच सिमू और होलिंगर मेन ग्रुप से अलग हो गए थे। होलिंगर काफी वरीड लग रही थी, क्योंकि चिलन ड्रैगन गायब था। चिलन ड्रैगन का खोना उसके लिए बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि इसका सलीवा बहुत वैल्यूबल था। सिमू ने होलिंगर को काम करने की कोशिश की और सकिया कि पहले चेन वानियन के ग्रुप और चिलन ड्रैगन दोनों को ढूंढने पर फोकस करें। लेकिन होलिंगर को लगा कि चेन वानियन का ग्रुप यूजलेस है, उन्हें हेल्प करने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ चिलन ड्रैगन ढूंढना ही वर्थ था। कुछ ही देर बाद चिमू ने मिस्टीरियस मूवमेंट फील किया। ये मूवमेंट आई जेन टेरलोंग से। जेन टेरलोंग सिमू से गुस्से में थी, क्योंकि चिमू ने टियानबो में एंशिएंट डेटी समन किया था, जिससे रीजन में कैओस हुआ और ड्रैगन राइडिंग सेक्ट और उसके फादर को भी काफी लॉसेस हुए। सिमू ने जेन टेरलोंग से बचने की कोशिश की, लेकिन अचानक जेन टेरलोंग वीकनेस की वजह से गिर गई। सिमू जेन टेरलोंग के यूनिक शेडिंग टेक्निक से शॉक हो गया। ये टेक्निक उसका स्किन रिप्लेस कर देती थी, जैसे स्नेक करता है। इससे सिमू को समझ आया कि जेन टेरलोंग फीमेल बॉडी वाली है और वो कंफ्यूज हो गया उसके जेंडर को लेकर। नॉवल के हिसाब से जेन टेरलोंग फीमेल है, लेकिन मेल ट्रेनिंग के लिए ट्रेन हुई, इसलिए डिफॉल्ट में वो वुमन है और काफी ब्यूटीफुल भी है। इवेंचुअली जेन टेरलोंग ने सिमू को डिस्कवर किया और कैप्चर कर लिया। उसने फिर से सिमू को सेड्यूस करने की कोशिश की। इसका अटेम्प्ट पहले से ज्यादा बिलीवेबल था, क्योंकि अब वो अपनी फीमेल बॉडी में थी। लेकिन जेन टेरलोंग की सेडक्शन सिमू पर इफेक्ट नहीं हुई। सिमू ने अपनी कॉन्शियसनेस वापस पाई और तुरंत टेलीपोर्ट करके दूर निकल गया। इसी बीच न्यांका एम्पायर के ग्रैंड मास्टर को रिपोर्ट मिली कि व्हाइट टाइगर ट्रूप्स और लिंजो रीजन सक्सेसफुली रेबल्स को रेजिस्ट कर रहे हैं। उन्हें बस सही टाइम का वेट करना था, ताकि रेबल अलायंस, जिसमें ड्रैगन सेक्ट, कॉर्प्स सेक्ट, नाइन नेदर सेक्ट, ग्रेट माउंटेन सेक्ट और शोई रेबल अलायंस शामिल है, पर काउंटर अटैक किया जा सके। लेकिन उन्हें ये भी रियलाइज हुआ कि टियानबो का एंशिएंट डेटी दिन ब दिन और टेरिफाइंग होता जा रहा है, और ये क्लियर था कि उन्हें एम्परर ड्यूचियन के अपीयरेंस को समझना जरूरी है। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि एम्परर ड्यूचियन सक्सेसफुली नेदरवर्ल्ड और मॉर्टल वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है। नेदरवर्ल्ड के इनहेबिटेंट्स ऊपर से अपीयर नहीं हुए, लेकिन मैसिव नंबर ऑफ फोर्सेस मॉर्टल वर्ल्ड इन्वेड करने के लिए रेडी थी। ये देखकर सिमू को सिचुएशन की ग्रेविटी समझ आई। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एम्परर ड्यूटियन नेदरवर्ल्ड को मॉर्टल वर्ल्ड से कनेक्ट करेगा। ये देखकर न्यांका एम्पायर के ग्रैंड मास्टर अपीयर होते हैं, रेडी टू टेक एक्शन एम्परर ड्यूटियन को रोकने के लिए। अनफॉर्चुनेटली स्टोरी यहीं एंड होती है और नेक्स्ट वीक कंटिन्यू होगी। जैसे हमेशा ये स्टोरी फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, नॉवल पर बेस्ड है। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी या।